चीज है कि युवाओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के प्रति वो कोई सोच नहीं रखती। बेरोजगारी बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, सिर्फ मैया सम्मान योजना पे उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। और ये जो बजट है वो मैया सम्मान योजना पर ही केंद्रित रह करके बजट बनाया गया है। केंद्रांश नहीं मिल रहा। हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया हिसाब दीजिए, श्वेत पत्र जारी करिए, उसमें भी वो चुप्पी साध लेते हैं और 108 पे वही फोन करते हैं। 1.5-2 घंटा के बाद उनको एम्बुलेंस नसीब नहीं होता है। फिर किसी तरह से एम्बुलेंस नसीब भी उनको हो गया और उनको रांची लाया जा रहा था शेर सिंह जी को, और उस पर जो है सो ऑक्सीजन नहीं, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि हजारीबाग आते आते शेर सिंह जी ने दम तोड़ दिया। और जब कांग्रेस के लोगों की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की बात कहां से सुनी जाएगी। राज्य सरकार ने जब 3 लाख रुपए में हायर किया था एयर एम्बुलेंस को, तो कंपनी की हिम्मत कैसी हो गई कि 8 लाख रुपया में एयर एम्बुलेंस ले। देखिए, एक आपने मृग मरीचिका के बारे में सुना होगा। जैसे रेगिस्तान में एक प्यासा हिरन जब उसे प्यास लगती है तो दूर दूर के जो रेत फैले रहते हैं उसको देख करके सोचता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वो दौड़ करके जाता है उधर तो पता चलता है वो पानी नहीं, रेत है। यही हाल है झारखंड के बजट का। इसमें लोक लुभावने वादे तो किए गए हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। सारे वादे उसी रेत के समान है। सरकार वही पुराना डफली पुराना राग गा रही है। दूसरी चीज है कि युवाओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के प्रति वो कोई सोच नहीं रखती। बेरोजगारी बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, सिर्फ मैया सम्मान योजना पे उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। और ये जो बजट है वो मैया सम्मान योजना पर ही केंद्रित रह करके बजट बनाया गया है। और वही पुराना रोना, केंद्रांश नहीं मिल रहा है, केंद्रांश नहीं मिल रहा। हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया हिसाब दीजिए, श्वेत पत्र जारी करिए, उसमें भी वो चुप्पी साध लेते हैं। आप लोग घेरेंगे सदन में? अभी तो हम लोग घेरे हैं, वॉकआउट हम लोग करके आए हैं। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे तथ्यों पे, हम लोगों ने भी एक, मेरा जब अनुपूरक बजट पे भाषण हो रहा था तो हम लोगों ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी कि अस्पताल में इतना खर्चा होता है, चिकित्सा में इतना खर्च होता है। 108 पे मैं इटखोरी में गया था। इटखोरी में कांग्रेस के ही समर्थित कार्यकर्ता हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। वो, उनका बेटा, उनका नाम है रामवृक्ष सिंह और उनका बेटा का नाम है शेर सिंह। शेर सिंह जी की अचानक 4 फरवरी के दिन तबीयत खराब हो जाती है और 108 पे वही फोन करते हैं। 1.5-2 घंटा के बाद उनको एम्बुलेंस नसीब नहीं होता है। फिर किसी तरह से एम्बुलेंस नसीब भी उनको हो गया और उनको रांची लाया जा रहा था शेर सिंह जी को, और उस पर जो है सो ऑक्सीजन नहीं, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि हजारीबाग आते आते शेर सिंह जी ने दम तोड़ दिया। जब कांग्रेस समर्थित दल है सरकार की, मंत्री भी उसी के हैं, और जब कांग्रेस के लोगों की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की बात कहां से सुनी जाएगी। हमने सरकार से इस बात पे सवाल किया, सरकार जो है चुप्पी साध रही। सरकार अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे रही। तो इस सरकार से आशा क्या रखें। एयर एम्बुलेंस की जो घटना घटी है जी, इतने पैसे उन्होंने दिए, उसके बावजूद उन्हें मौत मिली। देखिए, एयर एम्बुलेंस की जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में घटी, और इसको भी राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए था। राज्य सरकार के द्वारा ही हायर किया गया था। ये राज्य सरकार ने जब 3 लाख रुपए में हायर किया था एयर एम्बुलेंस को, तो कंपनी की हिम्मत कैसी हो गई कि 8 लाख रुपया में एयर एम्बुलेंस ले। दूसरी बात है कि हाई अलर्ट 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी झारखंड से उड़ान भरने की अनुमति किसने दे दी। मेरा सवाल तो ये रहेगा
क्या सरकार गंभीर है उन लोगों के प्रति? झारखंड सरकार गंभीर है कि जो लोग घर द्वार बेच करके उस एयर एम्बुलेंस वाले को पैसे दिए होंगे उनका पैसा लौटा सकती है सरकार? क्या उनको मुआवजा मिलेगा? हम तो, मैं जानता हूं कि आज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनका बेटा, उनका परिवार तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उनके लिए आवाज जरूर बुलंद कर रहा हूं कि क्या सरकार गंभीर है कि उनके परिवार, उनके परिजनों को दुख कम करने के लिए उनको मुआवजा मिलेगा? क्या जो संबंधित परिवार के लोग गए हैं उनको नौकरी मिलेगी?